बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लोगों को मरूज करना और मुतासिर करने की आरज़ू इंसान को हलाक कर देती है। हासिल की तमन्ना, मकाम की तमन्ना, मर्तबे की तमन्ना, शोहरत की तमन्ना और चाहे जाने की तमन्ना को छोड़ दो, तुम्हारे गम ख़त्म हो जाएंगे। इस दुनिया में कोई भी ख़जाना सांप के बग़ैर, कोई फूल कांटे के बग़ैर और कोई खुशी गम के बग़ैर नहीं मिलती। अक़ल को इस्तेमाल करना दुनिया है और दिल को इस्तेमाल करना दीन है। वो देने वाला है, जब चाहे, जिसे चाहे, जो चाहे दे देता है। गमगीन ना हो, क्योंकि जो भी तुम खो देते हो उसको किसी न किसी और नेमत की सूरत में वापस पा लेते हो। शक और खौफ दिल की दुनिया को दो हिस्सों में तकसीम कर देता है। मौलाना रूमी ने फरमाया कि अक़ल ने सवाल किया कि मौत से ज़्यादा कोई और दर्दनाक चीज़ है, तो मौत ने जवाब दिया, महबूब की जुदाई मौत से ज़्यादा तकलीफ़ देती है। दुश्मन हमेशा दिमाग का और दोस्त हमेशा किरदार का मुंतखब करो। सब्र से रहमत का इंतज़ार कर, जो चीज़ें तेरे लिए हैं, क्योंकि जो चीज़ें तेरे लिए हैं वो तेरे लिए ही हैं, इसलिए तू परेशान ना हो। हज़रत अली ने फरमाया, इंसान का हिर्स और लालच उसको कोई फ़ायदा नहीं देता, क्योंकि इंसान को जो मिलना होता है वही मिलकर रहता है। अपने वालिदैन को हमेशा अपनी दुआओं में याद रखें, अल्लाह तुम्हें याद रखेगा। अपनी खामियों का एहसास ही इंसान का कामयाबी की तरफ पहला कदम है। इस दुनिया में किसी को नाहक बातें सुनाना दिल से लज्जत इबादत को दूर कर देता है। कल मैं चालाक था और दूसरों को बदलना चाहता था, लेकिन आज मैं समझदार हूँ और ख़ुद को बदल रहा हूँ। अफसोस, ये वो माशरा है जहाँ लोग गंद उठाने वाले को गंदा समझते हैं। हज़रत अली ने फरमाया कि अपने आप को अच्छा समझना ऐबदार होने की दलील और कम अक्ल की अलामत है। जो रिश्ता तुम्हें तकलीफ़ दे उनसे दूरी इख्तियार कर लो। जब साथ देने वाला मुश्किलात पैदा करने लगे तो तन्हाइयाँ ही बेहतर होती हैं। अपनी ज़िंदगी के पुराने गमों पर अपने ताज़ा आंसू ज़ाय ना करो। शाम ज़िंदगी की हो या दुखों की, आखिर ढल ही जाती हैं। अपनी आवाज़ बुलंद करने के बजाय अपनी दलील को बुलंद करो, क्योंकि फूल बारिश की बरसात से खिलते हैं, ना कि बादलों की गरज से। इस दुनिया में आपके बाप के आंसू आपके दुखों से ना गिरें, वरना अल्लाह तुम्हें जन्नत से गिरा देगा। जो एक प्यासे जानवर को पानी पिलाने पर बख्श देता है, तो सोचो अगर इंसान की मदद कर दी जाए तो अल्लाह ताला कितना नवाजेगा। अगर इस दुनिया में आपको जीना है तो आपको अपने मसाइल से लड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप लड़ने के लिए तैयार नहीं हैं तो आपको जीने का भी कोई हक नहीं। वसीला अल्लाह बनाता है, कोई इंसान किसी के लिए वसीला नहीं बनता, और अल्लाह ताला ही किसी को वसीला बना देता है, वरना इंसान किसी को कुछ नहीं दे सकता। कुछ लोग उस वक्त एतबार तोड़ जाते हैं जब हम उनकी वफादारी की मिसालें दे रहे होते हैं। किसी का असल रंग तब सामने आता है जब आप उसके लिए फ़ायदेमंद ना रहें। गुरूर एक बीमारी है जो किसी भी कमज़र्फ़ को लग सकती है। अगर तुम्हें ज़िंदगी की हकीकत मालूम हो जाए तो बेशक तुम कोई और साथी ना चुनोगे सिवाय अल्लाह और उसकी मोहब्बत के। जब बर्दाश्त की हद ख़त्म होती है तब बर्बादी की हद शुरू हो जाती है।
اللہ نے جو عطا کیا اسے خوشی سے قبول کر لو اور ایسے تم مقبول ہو جاؤ گے۔ محبوب سے کچھ مانگا نہیں جاتا، کوئی شکوہ یا کوئی شکایت نہیں کی جاتی، کیونکہ اس کی بس خوشی دیکھی جاتی ہے۔ اس دنیا میں جتنی آپ کی ضرورتیں بڑھتی جائیں گی، آپ کی زندگی سے سکون اتنا ہی کم ہوتا جائے گا۔ زندگی کو ایک امانت کی طرح گزارو، کیونکہ ایک نہ ایک دن یہ اپنے مالک کو واپس کرنی ہے۔ مولانا رومی کہتے ہیں، لوگ خودی اور انا میں مبتلا ہیں اور روزی کی فکر میں لگے ہیں، مگر روزی دینے والے سے سبھی غافل ہیں۔ جہاں پانی گرتا ہے وہاں سبزہ اگتا ہے، اور جہاں آنسو گرتا ہے وہاں رب کی رحمت اترتی ہے۔ ایک سوچنے والے زندہ انسان کے خیالات میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ اپنی اولاد کی بہترین تربیت کی فکر کرو، کیونکہ پرندے اپنے بچوں کو پرواز کرنا سکھاتے ہیں، گھونسلے بنا کر نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اس سے اپنی عبادت کو چھین لیتا ہے۔ اگر طلب سچی ہو تو خدا کی مدد پہنچ جایا کرتی ہے۔ ڈر کی سوچ اور کشمکش سے باہر نکلو اور خاموشی میں زندہ رہو۔ مولانا رومی کہتے ہیں، میں نے شمس سے پوچھا کہ تصرف کیا ہے؟ اس نے کہا، دل میں خوشی محسوس کرنا جب دکھ ظاہر ہو۔ محبت کے بغیر ہر موسیقی شور ہے اور سب عبادتیں بوجھ ہیں۔ اس دنیا میں الفاظ صرف بہانہ ہیں، یہ اندرونی بندھن ہیں جو ایک شخص کو دوسرے کی طرف کھینچتے ہیں، الفاظ نہیں۔ جب مشکلات اور پریشانیاں دل میں ڈیرا ڈال لیں تو صبر سے کام لو، کیونکہ صبر کی کنجی ہی خوشیوں کا تالا کھولتی ہیں۔ انسان کو خدا نے بہترین سانچے میں ڈھال کر پیدا کیا ہے، اور وہ جنتی یا جہنمی بعد میں بنتا ہے۔ مولانا رومی کہتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے قبرستان جا اور خاموشی سے بیٹھ اور ان بولنے والوں کی خاموشی کو دیکھ جو پہلے بہت بولا کرتے تھے۔ اپنے اندر تبدیلی کی کوشش کرنی چاہیے اور اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو، جس سے تمہارے اندر تبدیلی آ جائے گی۔ مولانا رومی کہتے ہیں کہ اس دنیا میں تمہاری پریشانیاں تمہاری بے ادبی اور تمہاری ناشکری سے جڑی ہوئی ہیں۔ کسی بھی چیز سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اے میرے دل، نہ تو یہ درد ہمیشہ رہنے والا ہے اور نہ ہی یہ زندگی۔ اس دنیا میں اچھی صورت دل کو متاثر کرتی ہے، جبکہ اچھی سیرت روح کو۔ مولانا رومی کہتے ہیں، جب تم اولیاء کی خدمت سے دور ہو تو حقیقت میں خدا کی خدمت سے بھی دور ہو۔ دل کا علم وہ ہے جو الہام اور وحی سے حاصل ہو۔ اگر انسان میں سے میں مر جائے تو اس کا عشق پختہ ہو جاتا ہے۔ جو کوئی بھی بغیر مرشد کے راستے پر چلتا ہے تو شیطان اسے کہیں نہ کہیں گمراہ کر ہی دیتا ہے۔ یہ بات معنی نہیں رکھتی کہ آپ کتنی زبانیں سمجھ سکتے ہیں، بلکہ معنی تو یہ رکھتا ہے کہ آپ کسی کے دل کو سمجھ سکتے ہیں یا نہیں۔ تمہاری اصل ہستی تمہاری سوچ ہے، باقی تو صرف ہڈی اور گوشت ہے۔ جب عقل پر پردے پڑ جائیں تو سمجھانے والا آدمی سب سے برا لگنے لگتا ہے۔ اس دنیا میں سب کچھ کھو کر ہی اپنے آپ سے ملا جا سکتا ہے۔ ہر فرد کسی خاص مقصد کے لیے پیدا ہوتا ہے، اور اس مقصد کو حاصل کرنے کی خواہش پہلے سے ہی اس کے دل میں رکھ دی جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اگر جان بھی چلی جائے تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔
इंसान को उसके अखलाक और उसके कारनामों से पहचानो, क्योंकि महज सूरत और उसका लिबास देखकर तुम उसको पहचानने में धोखा खा सकते हो। इंसान मायूस और परेशान उस वक्त होता है जब वो अपने रब को राज़ी करने के बजाय लोगों को राज़ी करने में लग जाता है। इस दुनिया में हकीकी ताल्लुक वही होते हैं जो वक्त, हालात और ज़रूरतों और मिजाजों के बदलने के बावजूद भी कायम रहें। इस दुनिया की सबसे बदतरीन खुशी वो है जो किसी को दुख देकर हासिल हो। दूसरों की ज़िंदगी आसान करिए और अपनी आखिरत। हज़रत अली ने फरमाया कि नाराज़गी ज़ाहिर करना दिल में बुराई रखने से बेहतर है। हालात अगर बुरे हों तो यकीन रखना चाहिए, क्योंकि खुदा जब कुछ लेता है तो उससे बढ़कर नवाज देता है। हज़रत अली ने फरमाया कि जब भी अपने रब से दुआ मांगो तो मुकद्दर मांगना, अकल नहीं, क्योंकि मैंने बहुत से अकल वालों को मुकद्दर वालों के दर पर देखा है। इस दुनिया में अल्लाह आपसे उस वक्त तक कुछ वापस नहीं लेता जब तक उससे बेहतर आपको अता ना कर दे। इस सोच के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ो कि अल्लाह ने यकीनन बेहतरीन ही सोचा होगा। अगर तुम इस दुनिया में लोगों के दिल जीतना चाहते हो तो अपने आवाज़ में नरमी पैदा करो। किसी पे तब तक भरोसा ना करो जब तक उसे अपने लिए गुस्से में ना देख लो। बुरे इंसान की सोहबत से परहेज़ करो, क्योंकि वो तलवार की तरह है, क्योंकि जिस तरह तलवार देखने में खूबसूरत और असर में ख़तरनाक होती है। इस दुनिया में अपने दोस्त को बस इतने राज बताओ कि कल अगर वो तुमसे दुश्मनी पर आमादा हो जाए तो तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचा सके। इंसान 3 चीज़ें कभी नहीं भूलता। पहला, अपना टूटा हुआ मान। दूसरा, लाहासिल दुआ। और तीसरा, अपनों का दिया धोखा। हज़रत अली ने फरमाया कि कभी गम ना करना कि दुनिया आपके साथ नहीं, बल्कि खुश होना कि दुनिया का मालिक आपके साथ है। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा वो लोग सुकून में रहते हैं जो मुश्किल वक्त में कहते हैं कि मेरे लिए बस मेरा अल्लाह काफ़ी है। जब ख्वाहिशात अल्लाह की रज़ा के लिए छोड़ दी जाएं, तब दुआएं कबूल होने में वक्त नहीं लगता। जब खुदा से मोहब्बत हो जाती है तो लोगों से दिल घबराने लगता है। इस दुनिया में तन्हा इंसान को कभी तन्हा मत समझना, क्योंकि जो तन्हा होता है उसके सबसे करीब अल्लाह होता है। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कदर खो देते हैं। इस दुनिया में इंसान का सबसे बेहतरीन दोस्त अल्लाह ही है, क्योंकि वो बहुत जल्दी मान भी जाता है, पुरानी बातें याद नहीं करता और कभी अपने पास से मायूस नहीं लौटाता। हम ये तो चाहते हैं कि खात्मा ईमान पर हो, मगर हम ये क्यों नहीं चाहते कि ज़िंदगी भी ईमान वाली हो, क्योंकि याद रखना, जैसी ज़िंदगी वैसी मौत। तकलीफ़ और दर्द एक ऐसा तोहफ़ा है जिसमें अल्लाह की रहमत पोशीदा होती है। जितना ज़्यादा सोचोगे उतनी ज़्यादा अज़ियत में रहोगे। इसलिए या तो अपने आप को मजबूत कर लो या फिर मसरूफ़ कर लो। इस दुनिया में सबसे पुरसुकून वो हैं जिसको कम या ज़्यादा की फ़िक्र नहीं। इस दुनिया में ज़िंदगी हमें बहुत कम वक्त के लिए मिलती है और कितने वक्त के लिए ये किसी को मालूम नहीं, और इसको हम अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन हम उसको बेहतर बना सकते हैं। गुनाह को गुनाह समझते रहना चाहिए और अपने अल्लाह से हर वक्त डरते रहना चाहिए, क्योंकि ना जाने कौन से हालात में
ज़िंदगी की शाम हो जाए। इस दुनिया में आपके अखलाक की कदर भी लोग उसी वक्त करेंगे जब आपके पास दौलत और ताकत हो, क्योंकि गरीब कितना ही खुश इखलाक क्यों ना हो, लेकिन उसके अखलाक को उसकी मजबूरी ही समझा जाता है। अगर ज़िंदगी इतनी ही अच्छी होती तो कोई भी दुनिया में रोता हुआ नहीं आता। जब इंसान के दिल में मैल, तबीयत में ज़िद और लफ्ज़ों में मुकाबला आ जाए, तब इंसान जीत तो जाता है लेकिन ताल्लुकात और रिश्ते हार जाते हैं। नफ्स बहुत जालिम है, कभी गुनाहों में मुब्तला करके रब से दूर करती है, तो कभी नेकियों और इबादतों के गुरूर में मुब्तला करके अमाल को ख़राब कर देती है। इसलिए ऐ मेरे रब, हमें नफ्स के शर से हमेशा महफूज रख। हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी फतेह अल्लाह ताला के खातिर अपनी नफ्स पे काबू पा लेना है। छोटी सोच और तंग दिमाग लोगों के साथ ये मसला होता है कि उनको हमेशा हर चीज़ में गलतियां ही नज़र आती हैं। किसी की गलत बात को याद रखना दिमाग पर बोझ रखने जैसा है। इस दुनिया में रोशनी तारुफ के मोहताज नहीं होती, क्योंकि अगर कोई उसे नहीं जाने तो वो अंधा है। दुनिया में मिलने वाले 3 सबक ऐसे हैं जिनसे बढ़कर कोई उस्ताद नहीं। पहला भूख, दूसरा हार और तीसरा खाली जेब। ये ज़िंदगी है, इसलिए अगर यहाँ उलझोगे नहीं तो सुलझोगे कैसे, और अगर बिखरोगे नहीं तो निखरोगे कैसे। आज हम ऐसे मुसलमान हैं जो ना बेटी का निकाह खुद पढ़ा सकते हैं और ना बाप का जनाजा, लेकिन सुबह शाम हम मुसलमान ही अपने उलमाओं को बुरा भला कहते हैं। इस दुनिया में कुछ लोग अपने आप को इंसान नहीं बल्कि फरिश्ता समझते हैं, और उनका काम भी फरिश्तों जैसा ही है, यानी दूसरों के गुनाहों और बुराइयों का हिसाब रखना। अपने वो होते हैं जिनको दर्द का एहसास हो, वरना हाल तो रास्ते में आने जाने वाले भी पूछ लिया करते हैं। झूठ बोलना आसान है, छिपाना मुश्किल है। सच बोलना आसान है, सुनाना मुश्किल है। नफरत करना आसान है, झेलना मुश्किल है। इंसान कहलाना आसान है, लेकिन बनना बहुत मुश्किल है। इस दुनिया में कुछ लोग पहाड़ जितनी नेकी करते हैं और कंकर जितना अजर पाते हैं, और वहीं कुछ लोग कंकर जितनी नेकी करते हैं पर पहाड़ जितना अजर पाते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला नेकी पर नहीं बल्कि नियत पर अजर देता है। जिंदगी में बार बार सहारा नहीं मिलता, बार बार कोई प्यार से प्यारा नहीं मिलता, इसलिए जो पास है उसे संभाल कर रखना, क्योंकि इस दुनिया में खोया हुआ इंसान दोबारा नहीं मिलता। इस दुनिया में दूसरों के गम से बेगम हो जाना इंसानियत नहीं है। जब अपने ही अपनों को जलील करें तो दर्द ज़्यादा होता है। मतलब के बिना किसी को कौन पूछता है, क्योंकि बिना रूह के तो घर वाले भी घर में नहीं रखते। हज़रत अली ने फरमाया कि सिर्फ 2 लोग मुकद्दर वाले होते हैं, एक वो जिन्हें वफादार दोस्त मिलते हैं, और दूसरा वो जिनके साथ माँ की दुआएं होती हैं। जो शख्स तुम पर गुस्सा करे मगर फिर भी ताल्लुक़ ख़त्म ना करे, वही शख्स बुरे वक्त में तुम्हारा सच्चा साथी है। इंसान का अपने दुश्मन से इंतकाम का सबसे अच्छा तरीका ये है कि वो अपनी खूबियों में इजाफा करे। इस दुनिया में कभी किसी की इस्लाह के लिए अपने आप को मत बिगाड़ो। अपने बच्चों को इन 3 बातों की नसीहत ज़रूर करो। पहला, अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की। दूसरा, कुरान से मोहब्बत की। और तीसरा, अपने आल से मोहब्बत की। इस दुनिया में तन्हा इंसान को कभी तन्हा ना समझना, क्योंकि जो तन्हा होता है उसके सबसे करीब अल्लाह होता है।
جو نکلے ہیں خدا کی کھوج میں وہی لوگ اصلی زندگی گزار رہے ہیں۔ اپنے کردار پر ڈال کر پردہ یہاں ہر شخص کہہ رہا ہے کہ زمانہ بہت خراب ہے۔